नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राहु और गुरु बृहस्पति के बारे में। राहु का तिलिस्म गुरु करेंगे समाप्त। केंद्र त्रिकोण पर राहु और गुरु का संबंध। कुंभ राशि के जातक, ऐश्वर्य, ज्ञान, संतान, सुख, संग, धन की होगी बरसात। रंग से राजा बनने की हुई शुरुआत। किस प्रकार से आपके जीवन में राहु और गुरु के द्वारा परिवर्तन आने वाला है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बहुत खास है, ऐसे में वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। देखिए, हम सभी जानते हैं कि 13 मार्च 2025 के दिन राहु देव जो है अपना नक्षत्र चरण परिवर्तन किए और आ गए गुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में। मायावी राहुदेव पहले से ही मीन राशि में विराजमान थे और उसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गए। देखा जाए तो मीन राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र दोनों ही नक्षत्र और राशि के स्वामी हैं गुरु बृहस्पति। यानी देखा जाए तो गुरु के हृदय में इस समय राहु का वास चल रहा है। तो राहु का जो तिलिस्म है, राहु का जो माया नगरी है, राहु के द्वारा जो षड्यंत्र का जो सिलसिला है, वो यहाँ पर गुरु बृहस्पति समाप्त कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, गुरु के नक्षत्र में रहकर राहु या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी पाप ग्रह अपने पाप प्रभाव किसी को नहीं दे सकता, अपने तिलिस्म का जाल नहीं फैला सकता। क्योंकि गुरु की जो अमृतमयी कृपा है, गुरु की जो दृष्टि है, वो अमृत के समान मानी जाती है, बेहद शुभ मानी जाती है। तो गुरु जब दृष्टि डाल देते हैं उस पर, ऐसे में उसके जो पाप प्रभाव होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं। इस समय राहु के तिलिस्म की बात करें तो राहु का जो तिलिस्म है, राहु की जो माया है, राहु का जो षड्यंत्र है, गुरु के दृष्टि से समाप्त हो गया, जिसकी वजह से राहु निगेटिव प्रभाव देने में आपको असफल हो गए हैं। राहु जब तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र यानी कि गुरु के हृदय में वास करेंगे तब तक किसी भी प्रकार का निगेटिव प्रभाव आपको नहीं दे सकते हैं। और बात करो गुरु बृहस्पति की, तो गुरु बृहस्पति 10 अप्रैल 2025 के दिन जो है अपना नक्षत्र चरण परिवर्तन किए हैं। और इस बार जो गुरु का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, यह हुआ है मंगल के नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में। मंगल के नक्षत्र में जाकर गुरु और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए, क्योंकि गुरु पहले से ही सर्वशक्तिशाली रहे हैं और मंगल के नक्षत्र में गए हैं। ऐसे में मंगल से रिलेटेड जो प्रभाव है वह भी आपको प्राप्त कराएंगे। ग्रहों के बारे में एक खास बात यह कही जाती है कि यह जिस नक्षत्र में होते हैं उसी नक्षत्र का ज्यादा प्रभाव हमें प्राप्त होता है। तो राहु जो है गुरु के नक्षत्र में है, ऐसे में राहु जो है गुरु का प्रभाव हमारे जीवन पर डालेंगे, यानी कि शुभता डालेंगे, धन की बरसात कराएंगे, संतान सुख देंगे, विवाह संबंधित कार्यों में आ रही अड़चने रुकावटों को दूर करेंगे, विवाह संबंधित कार्यों को सिद्ध करेंगे, धन का आगमन जीवन में बढ़ाएंगे। वहीं पर गुरु जो है मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में है, तो मंगल क्या है, भूमि भवन वाहन का सुख देते हैं। तो भूमि भवन वाहन से रिलेटेड कार्य यहाँ पर गुरु जो है बैठकर आपके पूरे करेंगे। 10 अप्रैल से जो गुरु का स्वर्ण काल है शुरू हो गया है, 14 जून तक यानी कि 66 दिनों तक गुरु का जो ये अमृत काल का समय है, जो स्वर्ण काल का जो समय है, यह रहेगा। गुरु के इस नक्षत्र परिवर्तन का देखा जाए तो आपके लिए स्थितियां जो है काफी सुगम बनेंगी, क्योंकि कुंभ राशि के जो भी जातक हैं इनके लिए देखा जाए तो गुरु बृहस्पति इनके चतुर्थ भाव यानी कि वृषभ राशि में इस समय विराजमान है और साथ ही मृगशिरा नक्षत्र में है। तो गुरु की जो ये गति है यह आपके लिए काफी शुभ रहने वाली है। देव गुरु बृहस्पति जो कि सर्वाधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं। गुरु बृहस्पति एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो किसी प्रकार की निगेटिविटी नहीं देते हैं। गुरु आपके लिए शुभ होंगे तो शुभता देंगे, अगर आपके लिए अशुभ होंगे तो कुछ भी नहीं देंगे। मतलब कि गुरु का कुछ ना देना ही आपके लिए निगेटिव प्रभाव हुआ। गुरु अपनी तरफ से किसी भी प्रकार का निगेटिव प्रभाव किसी भी ग्रह को नहीं देते हैं, इसलिए गुरु बृहस्पति को ग्रहों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ बताया जाता है। अब ऐसे में देखा जाए तो इस समय गुरु जो है एक तो भगवान विष्णु के स्वरूप माने जाते हैं और राहु जो कि माया का स्वरूप माने जाते हैं। तो राहु इस समय गुरु के नक्षत्र में है, जिसकी वजह से राहु का जो तिलिस्म है वह समाप्त है और राहु जो है इस समय आपके धन का आगमन बढ़ा रहे हैं। ऐसे में रंग से राजा बनने का जो सफर है राहु देव आपका तय कर चुके हैं। इधर गुरु भी जो है देखा जाए तो मंगल के नक्षत्र में जाकर भूमि भवन वाहन और प्रॉपर्टी का सुख आपको दे रहे हैं। और साथ ही मंगल के नक्षत्र में गुरु विराजमान है, इसलिए आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि कर रहे हैं। ऐसे में जो भी कुंभ राशि के जातक हैं, गुरु के जब तक गुरु मृगशिरा नक्षत्र में है तब तक देखा जाए तो आप अपने मेहनत के बल पर, पराक्रम के बल पर, साहस के बल पर अपने कार्यों में सिद्धता जो है प्राप्त करेंगे, यानी कि कार्यों में सफलता हाथ लगेगी आपकी। क्योंकि गुरु के जो है मंगल के नक्षत्र में रहेंगे तो आपके साहस और पराक्रम भाव में जो है बढ़ोतरी किए रहेंगे, जिसका प्रभाव आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा।
तो किसी भी क्षेत्र में यदि आप पूर्ण मेहनत करते हैं, पूर्ण पराक्रम अपना दिखाते हैं, तो उस पर आपको सफलता 100% हाथ लगनी है। राहु की बात करो तो राहु गुरु के नक्षत्र में है, यानी कि गुरु के हृदय में वास कर रहे हैं और गुरु की अमृतमय वर्षा से, गुरु की अमृतमय दृष्टि की वजह से राहु जो है इस समय किसी प्रकार का नेगेटिव प्रभाव देने में असफल है, जिसकी वजह से कुंभ राशि के जातकों को ऐश्वर्य, ज्ञान, संतान, सुख, संग, धन के इस समय वृद्धि होने के कार्य जो है इनके जीवन में पूरे होंगे। इस दौरान आपके जीवन में संतान सुख आपको मिलेगा, विवाह संबंधी कार्य पूरे होंगे, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। इस दौरान आपके शिक्षा क्षेत्र से यदि आप जुड़े हुए हैं तो ऐसे में अपार रूप से सफलता हाथ लेगी। यदि आप स्टूडेंट हैं, विदेश में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो आपके लिए समय अनुकूल है। मेडिकल फील्ड से यदि आप जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट वर्ग से, यानी कि डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल लाइन में जो भी यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें भी इसमें आपके सक्सेस होने के चांस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि देखिए गुरु जो है शिक्षा के कारक है और मंगल जो है हॉस्पिटल यानी मेडिकल के कारक है। तो इस दौरान मेडिकल से जुड़े हुए लोगों को अपार रूप से सफलता अपनी पढ़ाई में हाथ लगने वाली है। अब बात करते हैं गुरु और राहु के संबंध की। तो देखिए गुरु का जो राशि परिवर्तन है 14 मई को होगा, उसके बाद वहीं पर 18 मई को राहु का राशि परिवर्तन होगा। तो दोनों ही जैसे ही अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, इसके बाद इन दोनों के बीच में केंद्र त्रिकोण का संबंध बनेगा। इस केंद्र त्रिकोण के संबंध में इनका दृष्टि संबंध भी बनेगा, जिससे कि आपके कार्यों में सफलता का एक नया आयाम जो है गढ़ जाएगा। यानी कि राहु जो है इस समय से शुभता की स्थिति में आ चुके हैं और राहु अभी आने वाले बहुत लंबे समय तक आपके लिए सकारात्मक ही प्रभाव देंगे। राहु किसी भी रूप में आपको नेगेटिव प्रभाव नहीं दे सकते, क्योंकि यह गुरु से इस समय बंधे हुए हैं और आने वाले समय में भी ये गुरु से भी लंबे समय तक बंधे रहेंगे, जिसकी वजह से गुरु की दृष्टि से इनका तिलिस्म हमेशा समाप्त होता रहेगा और साथ ही आपके कार्यों का जो बनने का सिलसिला है, धन के इनकम का जो सिलसिला है, धन के आगमन के जो रास्ते हैं आपके जीवन में तैयार होते जाएंगे। तो कुंभ राशि के जो भी जातक है, देखा जाए तो राहु के इस पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होने से और गुरु के मृगशिरा नक्षत्र में होने से आपको इस दौरान अपार रूप से सफलता हाथ लगने वाली है, क्योंकि गुरु आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करेंगे, राहु आपके धन ऐश्वर्य में वृद्धि करेंगे, जिससे कि रंक से राजा बनने की आपके जीवन में शुरुआत हो जाएगी। इससे उत्तम आपके लिए समय जो है नहीं हो सकता। आपका भाग्योदय का जो काल है शुरू हो चुका है। गुरु आपका स्वर्ण काल का जो इतिहास है वापस रचना शुरू कर चुके हैं और अब कुंभ राशि के जातकों को रंक से राजा बनने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि राहु और गुरु दोनों ही इनके लिए इस समय बेहद शुभ स्थिति में है। तो कुंभ राशि के जो जातक है इनके लिए देखा जाए तो राहु और गुरु का ये नक्षत्र परिवर्तन बेहद शुभ रहने वाला है, जिसकी वजह से इनके जीवन में अलग अलग रूप से कई सारे लाभ भी इनको प्राप्त होने वाले हैं। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि आपको राहु और गुरु का ज्यादा से ज्यादा यह लाभ जो है प्राप्त हो पाए, यह नक्षत्र परिवर्तन का। तो देखिए गुरु को प्रसन्न करने के लिए आपको रोजाना मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाना चाहिए और राहु को प्रसन्न करने के लिए रोजाना आपको दुर्गा चालीसा या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। ये बहुत आसान तरीका है। इस तरह से आप राहु और गुरु दोनों को ही प्रसन्न कर सकते हैं और इन दोनों के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो राहु और गुरु का यह नक्षत्र परिवर्तन कुंभ राशि के जो जातक है इनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ यश में, ऐश्वर्य में, ज्ञान में वृद्धि करने का ही कार्य कर रहा है, निगेटिव प्रभाव नहीं दे रहा है। तो ऐसे में इनके जीवन में रंग से राजा बनने का जो समय है वह शुरू हो चुका है और इसका पूरा लाभ कुंभ राशि के जातकों को लेना चाहिए। तो आपको जिस फील्ड में ट्राई करना है, मेहनत करना है, सफल होने के लिए अपने करियर को नई दिशा देनी है, तो इस समय आप प्रयास कीजिए। प्रयासों में आपको सफलता हाथ लगेगी, क्योंकि गुरु आपके पराक्रम में वृद्धि कर रहे हैं। तो पराक्रम के बल पर ही इस समय आप अपने कार्यों में सिद्धि देख पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक है राहु गुरु के इस नक्षत्र परिवर्तन का पूरा लाभ निश्चित तौर पर प्राप्त करेंगे। आज की चर्चा को मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।